हेलो। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस 4। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 28 सितंबर है। आज ही के दिन राष्ट्रपुत्र शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह के जयंती का ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आज वीडियो बहुत खास होने वाला है। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। 1907 से 1931 का सफ़र राष्ट्रपुत्र शहीद भगत सिंह का मैं बताने वाला हूं, जो एक संक्षिप्त होगा। पूरी बताना यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं 27 सितंबर को भी भगत सिंह का जन्मदिन देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर रिकॉर्ड किया गया है कितना, 28 सितंबर। इनका जन्म पंजाब के लायलपुर जिला में एक छोटा सा गांव है, बंगा गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ है? पंजाब के लायलपुर जिला में एक बंगा गांव में हुआ था। वर्तमान में यह समय पाकिस्तान में है। राष्ट्रपुत्र शहीद भगत सिंह का उपनाम शहीद ए आजम है। राष्ट्रपुत्र शहीद भगत सिंह का उपनाम शहीद ए आजम है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिए थे। हंसते हंसते देश के लिए सूली पर चढ़ गए थे, इसलिए इतना बड़ी त्याग के लिए इन्हें एक उपनाम दिया गया, शहीद ए आजम भगत सिंह। जिस टाइम में लोगों के खेलने कूदने की उम्र होता है, उसी उम्र में देश के लिए सूली पर चढ़ने वाले शहीद भगत सिंह को मेरे ओर से दिल की गहराइयों से हार्दिक सलाम। इनके पिताजी का नाम और माताजी के नाम क्या था? तो इनके माता का नाम विद्यावती कौर। इनके माताजी के नाम क्या था? विद्यावती कौर। और पिताजी के नाम किशन सिंह। इनकी शिक्षा 12वीं तक की हुई है। इनकी शिक्षा 12वीं तक की हुई है, जो लाहौर की स्कूल डीएवी स्कूल है, हाई स्कूल, उसमें हुई थी। फिर बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर में ही थी, उसमें हुई थी। यानी कि शिक्षा जो था, भगत सिंह जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, दोनों के दोनों स्कूल और कॉलेज लाहौर में ही थी। प्रारंभ में भगत सिंह जो थे, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। किन से बहुत प्रभावित थे? गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। इसलिए प्रभावित थे कि उस टाइम गांधी जी 1920 के आसपास, यानी 1920 में ही गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, जो देश के आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। ऐसा भगत सिंह के लगा था और था भी। ठीक है, इसलिए गांधी जी से भगत सिंह काफ़ी प्रभावित हुए थे। लेकिन जब 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड होने की वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। उस कांड में लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी थी। इसलिए गांधी जी अपने हिसाब से समझे कि ये हिंसा का रूप ले लिया है, इस वजह से ज़्यादा और हिंसा का रूप न ले वापस ले लिए।
लेकिन यह वापस लेना भगत सिंह को, गांधी जी को विचारों को अच्छा नहीं लगा। भगत सिंह की नज़र में गांधी जी के यह विचार अच्छा नहीं लगा, असहयोग आंदोलन को वापस लेना अच्छा नहीं लगा। तब से गांधी जी जब असहयोग आंदोलन वापस लिए, उस समय से भगत सिंह दूरी बना लिए, यानी कि गांधी जी के विचारों से अपना अलग विचार रखने लगे। तब उस समय तक जो भगत सिंह थे 15 साल की उम्र के हो चुके थे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, आज़ादी के लिए और कुछ तरीका अपनाना होगा। तो उनका विचार यहाँ से गांधी जी से भगत सिंह का अलग हो गया। भगत सिंह 1924 से 1925 के आसपास एक संगठन ज्वाइन किए। उस संगठन का नाम था HRA। HRA का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें देश के बड़े बड़े क्रांतिकारी एक्टिव थे, जुड़े हुए थे। जैसे कुछ क्रांति के नाम बता देना चाहता हूँ, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह जैसे सदस्य इस पार्टी में, इस संगठन में एक्टिव थे। उसी टाइम के आसपास भगत सिंह भी इस संगठन को ज्वाइन किए थे। 9 अगस्त 1925 के आसपास चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां साथी मिलकर यूपी में जाने वाली, अंग्रेजों के यूपी में जाने वाली, सहारनपुर से होकर के गुजरने वाली जो ट्रेन था, उस ट्रेन में अंग्रेजों के खजाना लूट लिए। उसी टाइम में भारत से कुछ खजाने को लूटकर अपने देश अंग्रेज ले जा रहे थे। तो इनके सदस्यों को मानना था कि ये तो हमारा ही है, उन्हें क्यों ले जाने दें। अपना चीज अपने पास रखना गलत बात नहीं है। इस उद्देश्य से उन्होंने सहारनपुर से जाने वाली ट्रेन को लूट लिए। लूटने के पीछे यह मकसद था कि देश की आज़ादी के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। जब सभा करते हैं, आप आयोजन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो उसमें काफ़ी खर्च होती है। तो आज़ादी ऐसे ही नहीं आ जाती है, आज़ादी के लिए कुछ रुपए के भी खर्च करना पड़ता है। तो इस वजह से अपने खजाना समझ करके वो ट्रेन को लूट लिए, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने कुछ साथियों को पकड़ भी लिए, उन्हें काला पानी जैसे सजा भी मिला। काला पानी की सजा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो होता है, वहाँ पे यह जगह है, वहीं पे काला पानी की सजा मिलता है। इस कांड में चंद्रशेखर आज़ाद भाग पाने में सफल हो गए। भेष बदलने में माहिर थे चंद्रशेखर आज़ाद। इस वजह से फिर इसी पार्टी को 1928 के आसपास बदलकर
HSRA कर दिया गया, जिसका मुख्य सचिव भगत सिंह थे। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। भगत सिंह के विचारधारा की अगर बात करें, ये देश में समाजवाद स्थापित करना चाहते थे, समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। राष्ट्रवाद, आजाद भारत को देखना चाहते थे। मतलब कि भगत सिंह राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, देश प्रेमी व्यक्ति थे। ये उनका विचारधारा था। नारा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब कलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा बुलंद किए। कौन बुलंद किए? शहीद आजम भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किए। इनका कार्य की अगर बात करें तो इनका कार्य जो था, क्या था? तो ये देश के क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी। स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के आज़ादी में क्रांति लाना चाहते थे, देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में लाहौर के असेंबली में बम फेंके। किसके साथ मिलकर फेंके? अपने सहयोगियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जैसे बटकेश्वर दत्त जैसे दोस्तों के साथ, कुछ साथियों के साथ मिल करके बम फेंके। बम फेंकने का मकसद यही था कि हमारा आवाज़ उनके तक, यानी कि अंग्रेज सरकार तक पहुंचने के लिए जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज को अपने ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे और इन लोगों के बाद, यानी कि भगत सिंह और इनके साथियों के बाद उनको तक कैसे पहुंचाया जाए, ऐसे तो वो सुनने वाले नहीं थे। इसलिए इस उद्देश्य से कि बहरों को ऐसे सुनाई नहीं देता है, इसलिए उन्हें एक बम की धमाके की ज़रूरत है। जिसमें बम फेंका गया था, किसी भी व्यक्ति का कोई मौत नहीं हुआ था और इनका किसी के मौत से कोई लेना देना भी नहीं था। बम फेंकने के बाद बटकेश्वर दत्त और भगत सिंह स्वयं को समर्पित कर दिया अंग्रेज सरकार के प्रति, मतलब कि गिरफ्तार हो गए, भागे नहीं। फिर सैंडर्स के हत्याकांड के आरोप में सुखदेव और राजगुरु को भी पकड़ लिया गया था। कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये किताब देश के सभी नौजवानों को पढ़ना चाहिए, जो अपने आप में क्रांति लाना चाहते हैं, उन्हें एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी और राजनीति यह भी एक किताब है, प्रमुख रचना है।
यह भी पढ़ना चाहिए। अछूतों का समस्या, अछूतों का समस्या, अछूतों का समस्या, युवक, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं, ये सब किताब है। जिंदगी में मौका मिले तो कभी अवश्य पढ़िएगा। अब फांसी की बात है यहाँ पे, तो बटकेश्वर दत्त के पहले ही मृत्यु हो गया था। फिर भगत सिंह के साथ 24 मार्च को फांसी देना था, लेकिन इसके एक दिन पहले ही अंग्रेजों ने चाल चल करके और 23 मार्च 1931 ईस्वी में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को अंग्रेज सरकार ने फांसी दे दिया। इनसे इस टाइम अंतिम इच्छा भी पूछा गया था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तीनों ने अंतिम इच्छा में यह व्यक्त किया था कि मैं लेनिन की किताब को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भगत सिंह जेल में थे तो लेनिन की किताब को उस टाइम पढ़ रहे थे, और वहाँ से जब चले थे तो जितना पढ़ चुके थे उतना ही मोड़ करके रख दिए हुए थे। तो इस तरह से भगत सिंह का 1907 से 1931 तक का सफर रहा। धन्यवाद। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फिर से रिक्वेस्ट किया है।